Hello students, welcome you all in our online video classes. Dear students, in class 7th mathematics, we are going to study about chapter 1 integers, and we have already finished exercise 1.1 and exercise 1.2 in our previous lectures. Today, we are going to start a new exercise 1.3. Before it, we have to study the basic concept of this exercise. Students, this exercise 1.3 is based upon the multiplication of integers. So we have to study the basic idea about multiplication of integers and also the properties of integers on multiplication, right? So multiplication of integers, first of all, we know very well integers are positive and negative numbers including 0. So first of all, multiplication of a positive by a negative integer. जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर. लाइक दिस a इंटू माइनस बी, पॉजिटिव इंटीजर विद नेगेटिव इंटीजर और negative integer with positive integer, we will get the product with negative sign. We can say this is a negative integer. तो हमारे पास मीन्स कहने का क्या हुआ कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इंटीजर आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव. We have to understand this by example. Suppose 2 is a positive integer. We have to multiply with negative integer 3 minus 3 is negative integer, and suppose this minus 3 with positive integer 2. So 2 is positive integer, minus 3 is negative integer, and multiplication positive with negative और negative with positive मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव और 2 इंटू 3 मीन्स कितना आएगा? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आएगा? ये 2 3 6. तो मीन्स जो इंटीजर हमें मिला वो इंटीजर कैसा था? हमारा नेगेटिव था. कैसा था? नेगेटिव इंटीजर. तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि जब हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें नेगेटिव इंटीजर मिला, राइट? नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. पहले वाले केस में हमने क्या किया था? एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक नेगेटिव इंटीजर था, मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पर हमारे पास क्या है? दोनों ही इंटीजर कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे माइनस ए तो मल्टीप्लाई किया माइनस बी के साथ. माइनस ए इज नेगेटिव इंटीजर, माइनस बी इज नेगेटिव इंटीजर और रिजल्ट में आ गया हमारे पास ए इंटू बी. बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट साइंस लाइक प्लस इंटू माइनस क्या आएगा रिजल्ट हमारा पास? माइनस. और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइंस चाहे वो प्लस इंटू प्लस हो चाहे माइनस इंटू माइनस हो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. प्लस ए इंटू बी. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 हमने ले लिया. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. रिजल्ट हमारे पास क्या था? ए इंटू बी. तो यहाँ पर आ गया कितना? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट में इंटीजर आया वो कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस का है. जब भी हम किन्हीं दो पॉजिटिव जब भी हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव इंटीजर. ओके. नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स. जब हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी. तो हमारे पास क्या होगा? माइनस ए इंटू माइनस बी प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर. ए इंटू बी अभी हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पे. ए इंटू बी होता है. ओके. तो अब ए इंटू बी इंटू माइनस सी. अब ये हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. माइनस सी हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है. पॉजिटिव बाई नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव ए इंटू बी इंटू सी. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर -2 इंटू -3 इंटू
-4। ये तीनों क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। अब -2 इंटू -3 कितना है हमारे पास? 2 इंटू 3, यही आया था हमारे पास। अभी हमने यहाँ पर किया था 2 इंटू 3 इंटू -4। नंबर क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया ये? 2 3 जा 6, 4 जा 24 विद माइनस साइन, तो माइनस का 24 आ गया। हमने देखा यहाँ पर कि जो इंटीजर हमारे पास आया, जब हमने 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर हमारे पास जो आया वो था नेगेटिव इंटीजर। एक हमारे पास और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है 4th नंबर पे, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। जब भी हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट हमारे पास हमेशा जीरो आएगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर बाय अ जीरो रिजल्ट्स जीरो, ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो हमारे पास तब भी जीरो आएगा। और चाहे कोई भी नंबर, चाहे हम -3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जीरो के साथ, तो भी हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? जीरो। इस चीज़ को याद रखना, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? जीरो, ओके। तो ये था हमारे पास कुछ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि पॉजिटिव बाय नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। वहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, हम शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी 2 इंटीजर्स थे, a प्लस बी भी एक इंटीजर होता था, a माइनस बी भी एक इंटीजर होता था। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा कि 4 इंटीजर्स a एंड b, a मल्टीप्लाई b विल बी एन इंटीजर। हमारे पास क्या होगा? अगर हम किन्हीं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। सेकेंड हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ भी हमारे पास क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स थे, a और b के लिए थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि a इंटू बी, इसका जो ऑर्डर हम चेंज करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आएगा a इंटू बी, ए को b से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो b को a से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल होगा, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स, ओके। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 कोई इंटीजर है इनके सब क्लोजर प्रॉपर्टी, और 3 कोई इंटीजर है, कितना आएगा इसका? 6, और 6 भी क्या है? 6 भी क्या है? एक इंटीजर, ओके। यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 ले लिया हमने, इसके इक्वल होगा 3 इंटू 2 के इक्वल होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6,
ओके, तो कह सकते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो क्या था, 6 था, मीन्स सेम रिजल्ट था। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो होल्ड्स। थर्ड वन हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था हमारे पास, 3 इंटीजर्स थे, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c वी हैव, इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रुपिंग का ऑर्डर होता है, जैसे a इंटू बी हमने पहले मल्टीप्लाई किया और c को बाद में मल्टीप्लाई किया, इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मीन्स ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग चेंज किया तो भी क्या होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट आता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। एग्जाम्पल लेंगे अगर हम, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 3 जा 6 4 जा, यहाँ पर देख लेते हैं हम 6 इंटू 4 और यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 12, दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 6 4 कितना होता है 24 और 2 इंटू 12 कितना होगा 24। तो रिजल्ट दोनों साइड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जो इंटीजर हो वही बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल a को इंटीजर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये a का a बना रहे, तो कॉमन सी बात है 1 से करना पड़ेगा। तो 1 इज व्हाट, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, फॉर इंटीजर्स। तो ये 1 हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से समझो, अच्छे से नोट करो अपने पास। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी आ सकती है, a इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या होगा कि पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a c से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a इंटू बी प्लस का आ जाएगा साइन यहाँ पर प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन। तो ये आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन भी होता है, a इंटू बी माइनस सी के लिए भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी, फिर माइनस आ जाएगा बीच में a इंटू सी, a इंटू सी। दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। Question number 1. Find each of the following products. Question number 1. Find each of the following products. Find each of the following product. हमारे पास A पार्ट दिया है, यहाँ पर पार्ट A 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1।
तो इसका आंसर कितना आएगा? बहुत सिंपल है हमारे पास। एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था हमारे पास? इंटीजर कैसा आएगा हमारे पास? फिर नेगेटिव आएगा और फिर 3 इंटू 1, यही पढ़ा था हमने, 3 इंटू 1 और कितना जाएगा ये माइनस का 3 इंटू 1 कितना होता है? -3। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। कोई और पार्ट ले लेते हैं इसमें, जैसे पार्ट ई ले लिया हमने, इसमें पार्ट जे तक दिया है, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। मैं कुछ एक पार्ट कर देता हूँ जिनकी हेल्प से आप बचे हुए पार्ट्स को खुद सॉल्व कर पाएंगे। -15 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई -18। ये पार्ट भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे। जब भी हम किसी नंबर किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था रिजल्ट हमारे पास? 0। जीरो को हम क्या करते हैं? -18 से मल्टीप्लाई। तो वही बात आ गई, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना या 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जे पार्ट, इसमें ले लिया हमने, आई पार्ट ले लेते हैं। आई पार्ट में क्या है? -1 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। ये बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटीजर्स क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास, माइनस आएगा, माइनस सिंपल, इन तीनों को सीधा सॉल्व कर सकते हैं ना। माइनस लगा दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कितना आ गया? माइनस का 2 से 1 इंटू 2 इंटू 3 6, माइनस का 6 आ गया, मल्टीप्लाई विद 4। अब क्या है? नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव के साथ, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा और 6 इंटू 4 ऐसे हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 24। ये आंसर आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन you will do by yourself with the understanding of these questions, right? And if you have any doubt, you can ask me on WhatsApp, and you have to practice all the questions again and again, and you have to also understand the properties of the multiplication of integers very well. That's all.